Let us talk about this particular law, which is the Born-Babos law, also known as the Babos law. अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है, आप लोग कहेंगे नहीं सर. ओके, लेकिन मैं जब आपको स्टेटमेंट बताऊंगा इस लॉ का, तो यू विल से दैट वी नो ऑलरेडी. What is this particular statement and what is this particular Born-Babos law? Let us talk about in this particular video. And मेरा नाम है गौरव बसवाल. Welcome to Elite Cap. तो सबसे पहली चीज है, आपकी कुछ कंडीशन जो है वो इस प्रकार की है कि भाई साहब ये अजीब सा नाम क्या है, Born-Babos law, Babos law. तो उसको समझने से पहले हमको दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एक तो है हेनरी लॉ और दूसरा है राउट लॉ. What does Henry law states? Henry law states, basically it explains the solubility of a gas in the liquid. If we talk about any gas, for example helium, oxygen, okay, CO2. So if we want to see the solubility of that particular gas in the liquid, then if the partial pressure of that particular गैस इज हाई, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी. अगर पार्शियल प्रेशर गैस का कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी. ये हेनरी लॉ कहता है. ठीक है, जहां पे ये जो एक्स है या फिर काई है, दैट इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी. इट इज अबाउट द हेनरी लॉ. ठीक है, हेनरी लॉ के बारे में हमको समझ में आया. दूसरी कहानी होती है राउट लॉ. राउट लॉ क्या कहता है, मान लो मेरे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, एक सॉल्वेंट से मिलके बनता है. ए का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट है, बी का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट है. ठीक है, ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे पीए हो गया सॉल्यूशन के अंदर, और पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, तो what does Raoult law say? Raoult law says that the partial pressure of the solution is directly proportional to its mole fraction. यानी कि सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर. दूसरी कहानी क्या है, अगर मैं इसी चीज को विद इट्स कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखना चाहूं, तो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. जब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो पी नॉट ए आता है. पी नॉट ए क्या है यहाँ पे, पी नॉट ए इज बेसिकली द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म. मतलब मैंने वाटर लिया, उसका एक पार्शियल प्रेशर होगा इसकी प्योर फॉर्म में, जहां पे केवल और केवल वाटर है, केवल और केवल सॉल्वेंट है. उसके केस में उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, दैट इज पी नॉट ए. ठीक है, दूसरी तरफ अपन जब इसी चीज को एक सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन काई बी. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाया, पी नॉट बी आया. मतलब मान लो मैं पानी के अंदर कुछ चीनी मिक्स कर रहा हूं, आई एम मिक्सिंग दी शुगर और आई एम मिक्सिंग दी NaCl और आई एम मिक्सिंग दी ग्लूकोज. सो दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज दी सॉल्यूट. तो इनका अपनी प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पी नॉट बी हो जाए. मतलब सॉल्यूट का इसकी प्योर फॉर्म में जो भी पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी. तो हमको ये समझ में आ रहा है दोनों लॉ को समझने के बाद में कि भाई solubility is directly proportional to partial pressure, and when we talk it is according to Henry law. दूसरी तरफ है Raoult law. Raoult law क्या कहता है, Raoult law कहता है partial pressure is directly proportional to mole fraction. यानी partial pressure of the solution उसके mole fraction या फिर amount के directly proportional होता है. ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मैं मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता हुआ चलूंगा, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता हुआ चलूंगा. ठीक है, या फिर मैं इंक्रीज करता हुआ चलूंगा, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट मान लो मैं इंक्रीज करूंगा. ठीक है, तो उससे उसके पार्शियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं दो को लॉ को मिक्स करके, मतलब जनरल फेनोमेना क्या होगा. ठीक है, जनरल फेनोमेना यही तो होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो कंसंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. नहीं समझ में आया. जो बॉर्न-बेबोस लॉ है ना, वो ये स्टेट करता है, क्या कहता है बॉर्न-बेबोस लॉ, इट स्टेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास में बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या मिक्स किया हुआ है, दो चीजें मिक्स करी हुई. एक तो है वाटर, ठीक है, एक है इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट, मान लो मैंने NaCl ही फॉर एग्जांपल मिक्स कर दिया. ठीक है, अब ये लो ये कहता है कि देखो अब इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो पार्शियल प्रेशर होगा या कुछ ना कुछ तो इसका वेपर वेपर प्रेशर होगा ना. वेपर प्रेशर क्या होता है,
वेपर प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है, वो वेपर प्रेशर हुआ। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वेपर्स बनेंगी सॉल्यूशन की, और वो सॉल्यूशन की जो वेपर्स रहेंगी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब इसमें मैं NaCl की अमाउंट इंक्रीज करता हुआ चलूँ ना, NaCl की अमाउंट इंक्रीज करता हुआ चलूँ, NaCl की अमाउंट इंक्रीज करता हुआ चलूँ, तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सी कहानी है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अरे यार NaCl तो वेपराइज होता नहीं है, मतलब NaCl का जो वेपराइज होता है लेकिन उसका वेपर प्रेशर वाटर के रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत कम है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं मैं जब NaCl की अमाउंट इंक्रीज करूंगा, NaCl की अमाउंट इंक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो डिक्रीज होते हुए चलेगा। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैंने क्या किया है, NaCl क्या था, सॉल्यूट था, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का मैंने अमाउंट इंक्रीज किया है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है, तो उससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने इंक्रीज करी है, उससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया है। तो दैट पर्टिकुलर केस, मतलब जो यहाँ पे फेनोमेना हो रही है, या फिर हमें ऐसा कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यही फेनोमेना क्या है, बॉर्न बेबो लॉ है, ठीक है। दिस इज द बॉर्न बेबो लॉ और ऑल्सो नोन एज बेबोस लॉ। सो दिस इज अबाउट दी बॉर्न बेबो लॉ। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।